हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड सरकार 3 मार्च को पेश करेगी बजट। इधर राज्य की हेमंत सरकार 3 मार्च को वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेगी। बताया जाता है कि इस बार का बजट आम लोगों से जुड़ा हुआ है। हालांकि बजट बनाने के लिए सरकार ने आम नागरिकों से भी सुझाव मांगा है और नए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट बनाने की तैयारी शुरू हो गई है और बजट पर 2024 में होने वाले चुनाव की झलक देखने को मिलेगी। और गरीबी हटाने और बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार बजट में कई प्रावधान करने जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से, झारखंड में आज से बढ़ेगी ठंड। इधर झारखंड के ऊपर छाए हल्के बादलों के छटते ही रविवार से ठंड बढ़ने की संभावना है। आसमान के साफ होते ही सर्द हवाओं का प्रकोप बढ़ने लगेगा। इसके चलते न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट होगी, जिससे कनकनी बढ़ेगी। हालांकि मंगलवार से दोबारा मौसम के गर्म होने के संकेत मिल रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वाराणसी रांची कोलकाता 6 लेन एक्सप्रेसवे का काम मार्च से होगा शुरू। इधर वाराणसी से कोलकाता भाया रांची 6 लेन एक्सप्रेसवे का झारखंड की सीमा में निर्माण जल्दी शुरू करने की कवायद तेज कर दी गई है। कुल 610 किलोमीटर की इस एक्सप्रेसवे झारखंड में 203 किलोमीटर लंबा बनाया जाएगा। झारखंड के हिस्से में निर्माण के लिए डीपीआर तैयार कर लिया गया है और झारखंड के हिस्से में निर्माण पर करीब 10,000 करोड़ रुपए की लागत लगने की संभावना बताई जा रही है और सीमा में इस सड़क का काम मार्च तक शुरू कराने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ओबीसी आरक्षण पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट से 2 हफ्ते की मोहलत। इधर झारखंड में नगर निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं देने के मामले में राज्य सरकार को 2 सप्ताह का समय दी गई है। राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है। ओबीसी आरक्षण नहीं दिए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई है। के साथ ही अगली बड़ी खबर, एमडीएम में भारी गड़बड़ी, नपेंगे अफसर और शिक्षक। इधर झारखंड के सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना में भारी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। कहीं अनाज कम दिए जाने, कहीं अंडा फल नहीं देने तो कहीं जांच के बाद बिल जमा करने जैसी गड़बड़ियां सामने आई है। और बता दें, इसको लेकर रिपोर्ट मिलने के बाद शिक्षा सचिव ने संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछने के साथ साथ शिक्षकों को भी नोटिस देने का निर्देश दिया है। इधर बता दें, कुछ दिन पहले ही खुट्टी, कोडरमा, दुमका, हजारीबाग, जामताड़ा, धनबाद, गोड्डा, लोहरदगा और देवघर में एमडीएम की सोशल ऑडिट हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जनजातीय कल्याण में तेजी नहीं आई तो राशि में होगी दिक्कत। इधर केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने शनिवार को कहा है कि झारखंड सरकार आदिवासियों के कल्याण के लिए केंद्र से मिलने वाली राशि का उपयोग करने में काफी पीछे है। सरकार ने अपनी गति नहीं बढ़ाई तो केंद्र से मिलने वाले अनुदान में मुश्किलें आ सकती है। इससे राज्य जनजाति कल्याण में पिछड़ जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेवा नियमित करने में आरक्षण का हो पालन। इधर राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान के तत्वाधान में कल एक बैठक हुई। इसमें विभिन्न मामलों पर विचार विमर्श किया गया है और विभिन्न सरकारी विभागों, अनुमंडलों और जिला प्रखंड स्तर पर नियुक्त हजारों अनुबंध कर्मियों की सेवा नियमित करने में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पहली सीमित परीक्षा 18 साल में हुई पूरी, रिजल्ट जारी। इधर जेपीएससी ने प्रथम उपसमाहर्ता प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट शनिवार को जारी कर दिया है। 18 साल पहले यानी कि 2005 में इसका विज्ञापन निकाला गया था और 50 सीटों के लिए हुई परीक्षा में 50 अभ्यर्थी पास हुए हैं और राजेश कुमार स्टेट टॉपर बने हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रसोईया का बढ़ेगा 1000 मानदेय। इधर राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने रसोईया का मानदेय 1000 रुपये बढ़ाने की घोषणा की है। मंत्री शनिवार को बगोदर में झारखंड प्रदेश सहायक अध्यापक महासंघ के 20वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे और कार्यक्रम में जिले भर से सहायक अध्यापकों का जुटान हुआ था। इसके साथ ही साथ रसोईया भी उपस्थित थे। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, आदमखोर तेंदुए का गढ़वा के बैरिया में मिला पग मार्क। इधर गढ़वा समेत 3 जिलों में आतंक का पर्याप्त
पर्याय बने आदमखोर तेंदुए का पगमार्क शनिवार सुबह रामकंडा प्रखंड के बरिया गांव स्थित तालाब के पास देखा गया है। अब तेंदुए को वन विभाग और शूटर शपथ अली की टीम घेरने में लगी हुई है और इसके लेकर के तीनों जिलों में दहशत फैला हुआ है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एनएचएम कर्मियों का बढ़ेगा 5% मानदेय। इधर झारखंड में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत काम कर रहे जिन कर्मियों ने 1 साल पूरा कर लिया है उनके मानदेय में 5% की वृद्धि की जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। जानकारी है कि 31 मार्च 2022 को कम से कम 1 वर्ष की सेवा पूरा कर चुके अनुबंध कर्मियों को 5% मानदेय बढ़ाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कृषि विधेयक को लेकर ठगा महसूस कर रहे व्यापारी। इधर झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक प्रतिनिधि मंडल शनिवार को मंत्री आलमगीर आलम से मुलाकात किया है और व्यापारियों, कृषकों और व्यापारिक संगठनों के बीच बन रही असमंजस की स्थिति को लेकर मुलाकात की गई है और एक बार इस विधेयक को वापस लेने के बाद फिर से लाए जाने से व्यापारी स्वयं को ठगा महसूस कर रहे हैं। मंत्री आलमगीर आलम ने चैम्बर अध्यक्ष को इस मामले में आवश्यक सहयोग के लिए आश्वस्त किया है। अगली बड़ी खबर, आवास योजना के लंबित मामले में जामताड़ा दूसरे स्थान पर। इधर वित्तीय वर्ष 2016 से वर्ष 2022 तक के लंबित पीएम आवास ग्रामीण योजनाओं को पूरा करने में जामताड़ा जिला झारखंड में दूसरे स्थान पर रहा है। जामताड़ा जिले में पुराने लंबित और वर्ष 2021-22 की योजनाओं को मिलाकर कुल 54,732 आवास का निर्माण पूरा करना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लगभग 12,000 छात्रों को मिला जाति प्रमाण पत्र। इधर सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे SC, ST, BC और BC1, BC2 के छात्रों को जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के मामले में धनबाद जिला पीछे चल रहा है। बताते चले कि अभी तक 12,832 बच्चों का ही जाति प्रमाण पत्र जारी किया जा सका है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गिरिडीह और कोडरमा के विकास को लेकर चैम्बर ने मंत्री से की बात है। इधर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी के साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने गिरिडीह और कोडरमा के विकास पर चर्चा की है। बताते चले इधर मंत्री से गिरिडीह और कोडरमा की रेल सेवा को बढ़ाने और गिरिडीह कोडरमा के सीमावर्ती क्षेत्र जहां 1980 के पहले 100 से ज्यादा माइका खान थी जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 के लागू होने के बाद बंद हो गई है, उस क्षेत्र को वन क्षेत्र से बाहर करवाने का प्रयास कर पुनः माइका की खान को चालू कराने की मांग के साथ ही कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। इसके बाद मंत्री ने बताया है कि 1 से लेकर 10 फरवरी तक संसद सत्र चलने वाला है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, BCCL कर्मियों के 13 दिन का बकाया मार्च में। इधर 2022 में सैप लागू होने के बाद BCCL कर्मियों के वेतन में 13 दिन की हुई कटौती का भुगतान मार्च तक कर दिया जाएगा। मामले में BCCL की ओर से गठित कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कस्तूरबा गांधी विद्यालय में नामांकन प्रक्रिया शुरू। इधर बोकारो जिले के 9 प्रखंडों के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सह झारखंड बालिका आवासीय स्कूल में नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। छात्राओं की प्रखंड स्तरीय अनुमोदित सूची 16 फरवरी तक जिला शिक्षा विभाग कार्यालय में सॉफ्ट या हार्ड कॉपी में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मैच 27 को सबसे सस्ता 1,000 और सबसे महंगा टिकट 8,000 का। इधर बता दें भारत और न्यूजीलैंड के बीच 27 जनवरी को होने वाली T20 मुकाबले का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है और टिकट को लेकर अभी से ही मारामारी तेज हो गई है। टिकट की बिक्री 24, 25 और 26 जनवरी को सुबह के 9 बजे से JSCA स्टेडियम के काउंटर में किया जाएगा और इधर बता दें इस बार सबसे सस्ता 1,000 का और सबसे महंगा टिकट 8,000 रुपये का होगा और बताया जा रहा है कि इस मैच में भारतीय टीम के बड़े चेहरे विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे। के साथ ही अगली बड़ी खबर, 2128 स्कूलों में शुरू नहीं हो सका तिथि भोजन। इधर तिथि भोजन की शुरुआत जिले के किसी भी विद्यालय में नहीं हुई है। इसे 14 जनवरी को होना था। इस संबंध में रांची जिला के अंतर्गत सभी 2128 स्कूलों में दिशा निर्देश की कॉपी उपलब्ध कराई गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव का पुतला दहन। इधर झारखंड भाषा संघर्ष समिति की बैनर तले युवा विरोधी और जन विरोधी सरकार की नीति के खिलाफ सुभाष चौक पर मुख्यमंत्री
मंत्री और मुख्य सचिव का पुतला जलाकर आक्रोश जताया गया है। कहा गया है कि सरकार कानूनी दावा पेंच का कारण दर्शाकर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, उड़िया भाषा को शामिल नहीं करने का विरोध है। इधर एसोसिएशन के महासचिव तरुण महंती ने कहा है कि झारखंड सरकार के द्वारा शिक्षकों की पात्रता परीक्षा में उड़िया भाषा को बाहर करने के खिलाफ लोगों को जागरूक करने और एकजुट करने के उद्देश्य से बैठक का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि जेटेट की परीक्षा में उड़िया भाषा को पुनः शामिल करने के लिए ज्ञापन दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोल्हान विश्वविद्यालय में शुरू किया जाएगा ऑनलाइन कोर्स। इधर कोल्हान विश्वविद्यालय में दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन कोर्स लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है और बाकायदा एक ऑनलाइन कोर्स के लिए ई कंटेंट भी तैयार कर लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डीएलएड की परीक्षा 31 शहर में बनाए गए 2 केंद्र। इधर प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा 31 जनवरी से शुरू होने जा रही है। इसको लेकर परीक्षा केंद्रों का निर्धारण शुरू कर लिया गया है। इसके लिए जमशेदपुर शहर में 2 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 21 तक विषय बदल सकते हैं इंटर और मैट्रिक के छात्र। इधर झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से आयोजित मैट्रिक इंटर की परीक्षा में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को विषय बदलने का मौका दिया गया है। बताते चले इधर इसको लेकर परीक्षा पंजीकरण की तिथि समाप्त होने के बाद 12 से 24 जनवरी तक पोर्टल खोलने की सुविधा प्रदान की गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर, मानदेय से वंचित सहायक अध्यापकों ने की बैठक। इधर मानदेय विसंगति को लेकर शुक्रवार को गांधी मैदान में कलेक्ट्रेट पंडित की अध्यक्षता में टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों की बैठक हुई। बैठक में बताया गया है कि शिक्षा मंत्री की ओर से ये आश्वासन मिला था कि 31 दिसंबर तक पत्र जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद मानदेय विसंगति को दूर करते हुए टेट उत्तीर्ण मानदेय से वंचित अध्यापकों का भुगतान शुरू हो जाएगा। लेकिन डेडलाइन की समय अवधि समाप्त होने के बाद भी टेट उत्तीर्ण सहायक अध्यापकों की मानदेय विसंगति को दूर नहीं किया जा सका है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के विकास के प्रति हेमंत सरकार नहीं है गंभीर। इधर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि झारखंड के विकास के प्रति हेमंत सरकार गंभीर नहीं है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं को भी राज्य सरकार सही चला नहीं पा रही है, चाहे वे शिक्षा की बात हो या फिर विकास की बात हो या फिर नियोजन की बात हो। डबल इंजन की सरकार से ही विकास दुर्गति से हो सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पैक्सों से धान की खरीदारी धीमी, औने पौने दामों में बेच रहे किसान। इधर झारखंड में सरकार के द्वारा पैक्सों को 15 दिसंबर तक ही धान खरीदने का आदेश दिया गया है, लेकिन 12 जनवरी तक पैक्सों के द्वारा धान खरीद की रफ्तार धीमी रहने से किसानों को औने पौने दामों पर बिचौलियों को मजबूरन धान बेचना पड़ रहा है। पैक्सों के द्वारा धान नहीं लिए जाने का बिचौलिया खूब फायदा उठा रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कर्मियों की मांगों पर करे पहल वरना हड़ताल। इधर झारखंड अनुसचिवीय कर्मचारी संघ समग्नालय संवर्ग के प्रदेश कार्यकारी महासचिव वीरेंद्र यादव के बोकारो आगमन पर संघ पदाधिकारी और सदस्यों ने स्वागत किए हैं। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में यदि सरकार ने अनुसचिवीय कर्मियों की 28 सूत्री मांगों पर गंभीरता सकारात्मक पहल नहीं करती है तो झारखंड के 24 जिलों के कर्मी हड़ताल पर जाने को विवश होंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 25 दिन के बाद भी पीएचडी का रिजल्ट नहीं हुआ जारी। इधर कोल्हान विश्वविद्यालय की ओर से पीएचडी दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित किए हुए 20 से 25 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन इसका रिजल्ट अब तक जारी नहीं किया जा सका है, जिससे विद्यार्थियों की इंतजार की घड़ी लंबी होती जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एमजीएम एनएमसी ने गिनाई कमियां। इधर एमजीएम मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी, स्किल लैब और चाइल्ड साइकिलिस्ट की कमी को दूर किया जाए तो 150 सीटों पर एमबीबीएस की पढ़ाई हो सकती है। इसके दूर होने से 150 सीटों के लिए एमजीएम की दावेदारी हो सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, तिलकुट की सौंधी खुशबू से गुलजार हुआ बाजार। इधर मकर संक्रांति के त्योहारों को लेकर गुड़ तिलकुट की सौंधी महक से पूरा बाजार महक उठा है। बाजार में तिलकुट 240 से लेकर 260 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, 6 लाख लोगों को परेशान कर रही 50 साल पुरानी जल आपूर्ति व्यवस्था। इधर ठंड में झरिया कोयलांचल की 6 लाख की आबादी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। पिछले 2 महीने
महीने से आंशिक और अनियमित जलापूर्ति हो रही है। कभी कभी जलापूर्ति ठप हो जाती है और लोगों का आक्रोश इसको लेकर झामरा के प्रति उभरने लगा है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, 22 वर्षों के बाद भी चतुर्थ वर्गीय कर्मियों को नहीं मिली पदोन्नति। इधर झारखंड राज्य चतुर्थ वर्गीय सरकारी कर्मचारी संघ की बैठक गुरुवार को बोकारो समग्नालय परिसर प्रांगण में हुई है। बता दें, मौके पर संघ के महामंत्री सपन कुमार ने कहा कि अविभाजित बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बने 22 वर्षों के बाद भी राज्य के चतुर्थ वर्गीय कर्मियों को पद प्रोन्नति नहीं दी गई है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, मानसिक समस्याओं से बचाने को झारखंड से होगी कुष्ठ रोगियों की काउंसलिंग की शुरुआत। इधर कुष्ठ रोगियों की एक बड़ी समस्या बीमारी के कारण उनमें एक प्रकार की भ्रांतियां और भय उत्पन्न होना बताया जा रहा है। मानसिक समस्याओं से बचाने को लेकर झारखंड से कुष्ठ रोगियों की काउंसलिंग शुरू की जाएगी।